जो हम ये कह रहे हैं भी सरकारें बड़े बड़े मैसिव स्टेडियम बनाए, ग्राउंडें गए, कोई जरूरत नहीं है। तो आपका सुझाव है कोचेज़ अच्छे होने चाहिए, ये लीग लंबी होनी चाहिए, उनकी कांस्टेंट इन्वॉल्वमेंट बच्चों की गेम के साथ रहनी चाहिए, वो ही एक सोल्यूशन है अगर बेबी लीग्स को हमने सक्सेसफुल करना है। तो क्या ये सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है? ये सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। कहानी पुरानी है पर उसका रेलेवेंस आज भी है और हमेशा रहेगा। एक चित्रकार था, बहुत सुंदर चित्र बनाता था, उसने एक बार चित्र बनाया और उस चित्र को उसने चौराहे में जाके लगा दिया और नीचे लिख दिया इसमें कुछ भी नुक्स दिखता है तो उस पर क्रॉस लगा दे। वो अगले दिन वापस आता है, देखता है सारा चित्र भरा हुआ है क्रॉस से, काला हो गया। वो फिर से वही चित्र बनाता है, दोबारा लगाता है और फिर से उस पर लिखता है जो नुक्स आपको दिख रहा है उसको ठीक कर दें। अगले दिन जब वापस आता है वो चित्र बिल्कुल साफ उसको मिलता है। कोई भी इंसान, किसी भी इंसान ने आगे बढ़ के उसमें की गलती को निकाल के ठीक नहीं किया। ऐसा ही कुछ हाल हमारे इंडियन फुटबॉल का है। बहुत सारे लोग हमारे इंडियन फुटबॉल के चित्र में से बहुत सारे नुक्स निकालते हैं, क्रॉस लगा लगा के उसको काला कर दिया, पर कोई ये नहीं जानता और ये नहीं बताना चाह रहा उस नुक्स को दूर कैसे करना है। उस नुक्स के दूर करने के लिए, उसका इलाज ढूंढने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री हरजिंदर सिंह, एक्स इंटरनेशनल, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है 1978 और 82 के एशियन गेम्स में। कोच रहे हैं, सफल कोच रहे हैं, चंडीगढ़ फुटबॉल एकेडमी के हेड कोच रहे हैं और अपने कार्यकाल में 20 साल के कार्यकाल में इन्होंने 60 से 70 बच्चों को ट्रेनिंग देके इतना काबिल बनाया कि उन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया। पाजी आपका स्वागत है, सत श्री अकाल, नमस्कार। थैंक यू। आज फुटबॉल जहां खड़ा है हिंदुस्तान का, बहुत सारी बातें चलती हैं, हर साल हर वर्ल्ड कप पे कोई नया नया शोर मचता है, सोल्यूशन नहीं मिल रहा। वो सोल्यूशन हम चाहते हैं आप हमें एक रोड मैप दें ताकि लोग जानें उसको कैसे, उस प्रॉब्लम का हल क्या है। मैं पहला सवाल आपसे रखता हूं, भारत ने बहुत सारी एकेडमीज लॉन्च की, बेबी लीग्स, यूथ लीग, और अब 2047 को विजन रखा है फुटबॉल का। क्या होगा, क्या रिजल्ट्स दिख रहे हैं, किस दिशा में जा रही है फुटबॉल? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पहले से जो अब काम हो रहा है फुटबॉल पे, पहले से थोड़ा सा बेहतर हो रहा है। जैसे आपने कहा अभी बहुत सारी अकेडमीज हुई हैं, बिल्कुल उन्होंने खोली हैं और बेबी लीग शुरू हो रहा है, ग्रास रूट के कई प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये काफ़ी नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। अगर आप देखो बेबी लीग को, जो बेबी लीग है उसका स्पैन बहुत छोटा है। स्पैन इन द सेंस छोटा है, बहुत छोटा है। अब जैसे बेबी लीग होती है, आप एक मिसाल ले लो, जैसे हम लोग चंडीगढ़ में बैठे हैं, अगर बेबी लीग हो रही है, फेडरेशन की तरफ से लॉन्च हुई है, तो वो सारी स्टेटों में होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अगर हम उसको देखें चंडीगढ़ में उसका देखें पीरियड, तो यहाँ पे बेबी लीग होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता, 5-7 दिन में ख़त्म हो जाती है। और जो उसके ऊपर वाली जो एज ग्रुप है, 10 ईयर्स है या 12 ईयर्स है या 14 ईयर्स है, उसकी जो ये लीग करा रहे हैं, जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, उनका भी स्पैन जो है बहुत छोटा है। तो क्या ये सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है? ये सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, क्योंकि अगर आपके शहर में 20, 25, 30, 40, 50 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, बच्चे खेलते हैं फुटबॉल को, अगर उसका स्पैन 15 दिन से 1 महीना है, तो इसका मतलब ये है उन बच्चों की जो इन्वॉल्वमेंट है फुटबॉल में, वो 15-20 दिन या 1 महीना, 1 हफ्ता, जो भी वो जितना उनका पीरियड है उसी में रहेगी। उसके बाद वो बच्चे फुटबॉल को नहीं अडॉप्ट करते, छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब ये है भी, अगर उस पीरियड में, अगर 1 महीने में हम बच्चों को क्या तैयार कर लेंगे, उसमें उन्होंने कंपटीशन खेलना है, उनकी जो लीग का पीरियड है वो बहुत लंबा होना चाहिए। जो इस उम्र के बच्चे हैं वो कम से कम 6 महीने 7 महीने इन्वॉल्व रहें फुटबॉल में, क्योंकि उनकी जो एडिक्शन है फुटबॉल के लिए, प्यार है, वो इस छोटे पीरियड में नहीं होगा। तो जब ये लीग हो जाती है, हाँ,
तो क्या उसके बाद कोई फॉलो अप कैंप्स नहीं लगते हैं? उसके बाद उनके पास खेलने के लिए कहीं कुछ नहीं है, तो अगले साल पे बात वो गई। बड़े जुनून के साथ उस टूर्नामेंट्स को खेलने आते हैं। पहली बात तो ये है भी जो हमारी एकेडमीज़ हैं वो ज़्यादा तो कमर्शियल हैं और वो उसमें सीरियसनेस नहीं है, अच्छे क्वालिटी कोचेज़ नहीं हैं। क्योंकि मैं मतलब इस प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहता हूँ और ये सच्चाई भी है भी हमारे को बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कोचेस जो फुटबॉल को समझते हैं वो ग्रास रूट के लिए चाहिए। मैंने ये देखा है भी CD लाइसेंस बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है। ये बहुत छोटा सा एक कोर्स है, BC जो है, C और D जो है लाइसेंसिंग जो है इसमें मतलब कुछ छोटी बेसिक चीज़ें होती हैं जो बच्चों को करवानी होती हैं। ठीक है, इसमें कुछ फ़ायदा तो होता है जो लोग करते हैं। इससे भी ज़्यादा कोच की नॉलेज को ज़रूरत है उन बच्चों को हैंडल करने के लिए, ताकि वो जो छोटे बच्चों का जो बेसिक्स है वो जो एकेडमीज़ में है, जो उन्होंने जिन ग्राउंडों में के साथ वो इन्वॉल्व हैं, वहाँ जाके वो काम इतना सीरियसली करें ताकि उन बच्चों में जो बेसिक्स की इम्प्रूवमेंट हो। वो काफ़ी नहीं है, बच्चों के ऊपर काम रियली नहीं हो रहा। तो आपका सुझाव है कोचेज अच्छे होने चाहिए, yes. ये लीग लंबी होनी चाहिए, उनकी कांस्टेंट इन्वॉल्वमेंट बच्चों की गेम के साथ रहनी चाहिए। बिल्कुल, वो ही एक सोल्यूशन है अगर बेबी लीग्स को हमने सक्सेसफुल करना है। इसके साथ मैं एक बात बहुत ज़रूरी जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, अब हमारी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? सबसे पहली बात है, सबसे पहली हमारी प्रॉब्लम आ रही है इंडियन फुटबॉल की, हमारे पास ज़्यादा बच्चे फुटबॉल में इन्वॉल्व नहीं हैं। मैंने ये बात को पहले भी बोला आपने, बिल्कुल। भी बच्चों को घर से ग्राउंड तक लेके जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इसमें ना गवर्नमेंट को ज़रूर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है वो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई है, बिल्कुल ठीक। उसके बाद आती हैं स्टेट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, राइट। अब गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट में इसलिए कह रहा होना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है भी हमारे को हंड्रेड्स थाउजेंड्स बच्चे फुटबॉल में इन्वॉल्व करने, बहुत बड़ा पूल चाहिए, बड़ा पूल चाहिए जिसमें शायद 1-2 लाख तक भी जाए बच्चे खेलने के लिए इन्वॉल्व। अब वो कहाँ से मिलेंगे हमारे को? वो हमारे को मिलेंगे सिर्फ स्कूल से, स्कूलों से मिलेंगे। बिल्कुल। अब क्या है भी गवर्नमेंट को इसलिए इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जो मेरा सजेशन है भी एक तो हमारे को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये एक प्लान करने की ज़रूरत है भी जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं, हमारे गवर्नमेंट स्कूलों के पास बड़ी बड़ी ग्राउंडें हैं, जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जो अभी कुछ यूटिलाइज नहीं हो रही। रफली चंडीगढ़ में 120 सरकारी स्कूल हैं, तो उनके सबके पास ग्राउंड हैं, सबके पास है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, पे कोई सीरियसली फुटबॉल नहीं हो रहा है। अगर गवर्नमेंट हर स्कूल में एक स्टेट एसोसिएशन की तरफ साथ मिलके या अपने एक्सपर्ट लगा के कुछ छोटे बच्चों में ये कुछ पैरामीटर फिक्स करके कुछ टेस्ट करने बहुत ज़रूरी है, जिससे ये आइडेंटिफाई हो जाए सॉरी भी कौन सा बच्चा किस गेम के लिए सूटेबल है। क्योंकि छोटी एज में डिफरेंट बच्चों में डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। बिल्कुल। तो अगर हम कुछ पैरामीटर्स रखें और उन बच्चों के कुछ टेस्ट किए जाएं, कुछ बच्चों में क्वालिटी, जैसे किसी की एजिलिटी अच्छी है, किसी बच्चे में स्ट्रेंथ है, किसी में एक्सप्लोसिव एक्शन बहुत अच्छे हैं, किसी बच्चे की हाइट अच्छी है, किसी बच्चे में स्ट्रेंथ अच्छी है, तो ये सारे टेस्ट करके हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं भी हमारे पास किस टाइप के बच्चे हैं जो किस गेम के लिए सूटेबल हैं। वो अगर हो जाए तो हमारे पास एक बड़ा पूल फुटबॉल प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हो जाएगा भी हम इन बच्चों को फुटबॉल में ला सकते हैं। उसके बाद एक इनिशियल बेस आ गया, इनिशियल बेस
जो फर्स्ट जो चैलेंज है, राइट, ठीक है, हमारे को वैसे बच्चे चाहिए बिल्कुल जो फुटबॉल के लिए जिनकी बॉडी सूटेबल हो, बिल्कुल ठीक, वो भी छोटी एज में। बिल्कुल ठीक, उसके बाद हम अब नया चैलेंज है घर से ग्राउंड तक बच्चे को लाना। बिल्कुल। अब देखिए गवर्नमेंट स्कूल में लाखों बच्चे पढ़ते हैं, बिल्कुल। तो अगर हमको एक क्लास में, अगर एक सेक्शन में 30-40 बच्चे हैं, 30 बच्चे मान लो, अगर उसमें हमारे को फुटबॉल के लिए 10 बच्चे, 5 से 10 बच्चे भी मिल जाते हैं जो सूटेबल है, रियली सूटेबल है फुटबॉल के लिए, जिनके अंदर फुटबॉल दिख रहा है, जिनके अंदर फुटबॉल दिखता है, जो फुटबॉल को अडॉप्ट करके नेचुरली अपने स्किल को जल्दी डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल। अब रह गया दूसरा चैलेंज उनको ग्राउंड में लाने का, बिल्कुल, ग्राउंड तक लाने का। बिल्कुल। अब बच्चे रोज सुबह स्कूल तो आते ही हैं, बिल्कुल। अब उनको शाम को ग्राउंड में लाना। ग्राउंडें हमारे पास अवेलेबल है गवर्नमेंट स्कूल की, बिल्कुल, बहुत ग्राउंडें हैं, तो उसमें गवर्नमेंट को ये इंटरवेन करना पड़ेगा कि उन बच्चों को हम कैसे वो फुटबॉल की एडिक्शन ला सकें, उन बच्चों को रोज़ शाम को ग्राउंड में कैसे उनकी फुटबॉल बेसिक शुरुआत कर सकें। उसके लिए हमारे को बच्चों को कुछ इंसेंटिव देना ही पड़ेगा। अब सरकार को और क्या देना है, वहाँ पे क्वालिटी कोचेज लगाने हैं, फिजिकल टीचर हैं उनको लाइसेंसिंग का प्रोग्राम करवाएं, वहाँ और टीचर रखें, वहाँ और क्वालिटी कोचेस दें, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स करें। अब आती है बात आगे ग्राउंड्स की। मैंने देखा है चंडीगढ़ में यहाँ हर गवर्नमेंट स्कूल की ग्राउंड है, हर कॉलेज की ग्राउंड है। बिल्कुल। अगर आप शाम को किसी भी टाइम चले जाओ वहाँ पे, आपको शाम को वहाँ पे एक भी बच्चा या स्टूडेंट कभी भी कोई गेम खेलते हुए नहीं नजर आएगा। उड़ती है जी, बिल्कुल ठीक। कुछ लोग मोहल्ले के आ जाएंगे, बिल्कुल, क्रिकेट खेलने के लिए, बिल्कुल, कुछ सैर करने के लिए, कुछ वैसे ही वहाँ आके घूम फिर के चले जाएंगे। एक्टिव फुटबॉल एक्टिव नहीं है, एक्टिव स्पोर्ट्स करने के लिए वहाँ पे सीरियस गेम के लिए कोई नहीं आता। बिल्कुल। तो फिर वो ग्राउंडों का फायदा क्या? बिल्कुल। अगर ये ऐसा हो जाए, अब मैं आपको बताता हूँ चंडीगढ़ की एक और स्टोरी। हमारे यहाँ चंडीगढ़ में गवर्नमेंट ने हर सेक्टर में पार्क दे दिए हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ग्रीन बेल्ट। और सारा चंडीगढ़ बहुत खुश है, बिल्कुल भी इतने पार्क मिल गए, लोग सैर करते हैं। बिल्कुल, हमारे लोग सैर कर रहे हैं, अच्छी हेल्थ हो गई, बिल्कुल। सारा दिन वो लोग वहाँ पे सैर करते हैं। तो लोगों को कितना बड़ा इंसेंटिव दिया, यस, दिया ना। बिल्कुल, ये हमारे घर के सामने पार्क ठीक है, बिल्कुल। अगर हम उन पार्कों में जो बहुत मैसिव पार्क हैं, बड़े बड़े पार्क हैं, जैसे हमने देखा है यहाँ लेयर वैली है जहाँ पे सिर्फ सैर होती है। हाँ बिल्कुल जी। और हर सेक्टर में 28 में भी 3-4 पार्क, बहुत बड़े पार्क हैं। अगर हम उसमें एक 7A साइड 6A साइड का एक ग्राउंड फुटबॉल का केज करके उसको चारों तरफ फेंस करके बना दें, ठीक है, वहाँ पे एक दो बंदे ऐसे क्वालिफाइड बंदों को कहें शाम को यहाँ पे आपने कोचिंग करनी है, लेकिन वो सारा दिन बच्चों के लिए खुले हों, जैसे सैर के लिए खुले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो फेंसिंग लगाई हो ताकि वो सैर करने वाले डिस्टर्ब ना हो। आप इमेजिन करके देखिए, एक बड़े पार्क में अगर एक फेंसिंग किया हुआ 6A साइड का 7A साइड का ग्राउंड बना हुआ है फुटबॉल का, उसकी फेंसिंग हुई है, ना तो वो सैर करने वाला कोई डिस्टर्ब होगा, बिल्कुल ठीक, ना ही वो किसी को फुटबॉल की इंजरी होगी, बिल्कुल, ना ही किसी को डिस्टर्ब करेंगे। बिल्कुल। एक बहुत सारे उस एरिया के बच्चों की फुटबॉल की जो ख्वाहिश है और उनको जो ग्रास रूट पे कोचिंग करवानी है, जो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, जो हम ये कह रहे हैं भी सरकार ने बड़े बड़े मैसिव स्टेडियम बनाए, ग्राउंडें गए, कोई जरूरत नहीं है। आज की हमारी जो इंडियन फुटबॉल की जरूरत है वो है ऐसी शॉर्ट ग्राउंडें जो बहुत ज्यादा हों, बहुत ज्यादा बच्चे खेलें शॉर्ट ग्राउंड्स में, 4 वर्सेस 4, 6 वर्सेस 6, जहां पे वो बेसिक्स अपनी डेवलप करें। बड़े स्टेडियम की जरूरत नहीं है। जैसे क्रिकेट में गली क्रिकेट चल रहा है, जहां जगह मिलती क्रिकेट शुरू हो जाता है, हर गली में क्रिकेट हो जाता है, बिल्कुल, लेकिन वो डेंजरस है, बिल्कुल। वो किसी को बॉल लग सकता है, क्योंकि बॉल जो छोटी क्रिकेट की उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल। मैं जानता हूँ फुटबॉल अगर किसी को लगता है तो उसकी जान नहीं जाती। फुटबॉल
में क्वेश्चन ज़्यादा होता है। एग्जैक्टली। और ऊपर बट से स्टिल अगर आपने उसको सेव कर दिया फिर तो और वो किसी को देखने में बुरा नहीं लगेगा। यस। और खर्चा भी ज़्यादा नहीं है। और वहाँ उस मोहल्ले के बच्चे जो शाम को रहते हैं तो वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। वहाँ पे एक शाम को टीचर आए, कोच आए विद सम इंसेंटिव, वो बच्चों को वहाँ बेसिक सिखाए। ऐसे ही स्कूलों में ग्राउंडें बनाई जाए छोटी छोटी। अगर एक फुटबॉल के फील्ड को हम 4 हिस्सों में बांट दें टेम्परेरीली, उसके 4 हिस्सों में, तो उसमें हम कम से कम 40-50 बच्चों को एडजस्ट कर सकते हैं बेसिक्स के लिए, छोटे बच्चों को। और वहाँ पे क्वालिटी कोचेस काम करें। और इसके साथ जो हमारे शहर का जो बेसिक्स का प्रोग्राम है, जो बेसिक्स का प्रोग्राम है, ट्रेनिंग का प्रोग्राम, वो सारे शहर में हर लाइसेंसिंग कोच का सेम होना चाहिए। मतलब जो एक सेक्टर में सिखाया जा रहा है वही सेम वही होना चाहिए। एक शेड्यूल बनाओ सारे साल का। शेड्यूल बनाओ, वो सारे सेक्टरों में, सारे एरिया में, सारे ग्राउंडों में बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट सेम हो। क्योंकि अगर हमारे पास 6 से 8 साल के बच्चे आ रहे हैं वहाँ पे, उनके बॉल के साइज उनके एज के हिसाब से, बिल्कुल ठीक है, ग्राउंड उनके हिसाब से, बिल्कुल, उनकी ट्रेनिंग उसके हिसाब से, बिल्कुल, और उनकी जो फन रिलेटेड गेम्स हैं जो उनको डेवलप करेंगी, उनका एजिलिटी वर्क, उनके कुछ जंपिंग एबिलिटी इंप्रूव करने के लिए उनका जो भी उनका ग्रास रूट का प्रोग्राम है वो सेम इम्प्लीमेंट हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर इस बात को आप एक बार विजुलाइज करें, ना आपकी सैर डिस्टर्ब हो रही है किसी पार्क की, बिल्कुल, ना स्कूल में आप गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन पड़ रहा है, बिल्कुल, आपको एक बहुत बड़ा पूल प्लेयर्स का फुटबॉल का आपको एक थोड़े टेस्ट करने के बाद आपको एक सिलेक्टेड प्लेयर्स मिल रहे हैं जिनकी बॉडी अच्छी है फुटबॉल के लिए, और वो जो सिलेक्टेड प्लेयर होंगे वो डिफरेंट गेम्स में भी इम्प्लीमेंट होगा। जो बच्चे दूसरी गेम में जाना चाहते हैं, दे आर वेरी टॉल, उनकी हाइट अच्छी है, वो दूसरी गेमों को अडॉप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट के ऊपर खर्चा नहीं है। मैं देख रहा हूँ छोटा सा एफर्ट है बस, ये एक एफर्ट है जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। और उसके बाद जो बच्चे, अगर एक शहर में 2-3 हज़ार बच्चा शाम को इन्वॉल्व है वहाँ ट्रेनिंग के लिए, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बच्चों की ट्रेनिंग की भी। बच्चों को हम कैसे लेके आएंगे? बिल्कुल सही बात। मैं देख रहा हूँ जिस एज ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, मोस्टली वो बच्चे, पेरेंट्स सिंस दे आर फुल ऑफ एनर्जी, पेरेंट्स को उनको कहीं व्यस्त रखने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे या तो मोबाइल फ़ोन खेल रहे हैं या उनके हाथ में टैब हैं, और मोस्टली वो वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। जबकि अगर बच्चे इस तरह से घरों से बाहर आ जाते हैं, पेरेंट्स भी बाहर आएंगे, तो एक अच्छा पूल जो हम ढूंढना चाह रहे हैं फुटबॉल का, बेसिक पूल बनना शुरू हो जाएगा शहर शहर, गांव गांव और सारे देश में। बिल्कुल, मैं आपकी बात के साथ एग्री करता हूँ। मैंने आपको पहले बोला है भी, अब एक पार्क में ऐसे हमने एक छोटा सा फील्ड बना दिया फुटबॉल का, तो आप देखिए भी उस फेंसिंग के अंदर जो बच्चे खेल रहे हैं, पेरेंट्स को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बच्चा उसके अंदर चला गया, अगर उसके अंदर 20 सेफ जोन बच्चे उस सेफ जोन में हैं, उनके मदर फादर वहाँ छोड़ के, क्योंकि वो बंद हो जाएगा, उसके पेरेंट्स अपनी वॉक भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर लेंगे, उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है भी हमारा बच्चा यहाँ सेफ नहीं है, क्योंकि वो जहाँ जो बॉल भी पड़े हैं वो उनकी एज के हिसाब से पड़े हैं, उनको कोई हार्म नहीं होगा। बिल्कुल ठीक पाजी, आपने बिल्कुल सही सुझाव दिया। फिर मैं बात वहीं आके रुकती है, पॉपुलेशन। अभी कंट्रोवर्सी चल रही है नीट एग्ज़ाम की। 22 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, और अपीयर होने से पहले जो पेरेंट्स का, मैं पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर रहा हूँ इस सारी एक्टिविटी में, 7th और 8th क्लास से पेरेंट्स बच्चे को अलग अलग तरह के ट्यूशन सेंटर्स में भेजना शुरू कर देते हैं, जो एग्ज़ाम उनका 12th के बाद होना है। तो जो प्राइम एज एक स्पोर्ट्समैन के लिए चाहिए, उस एज में पेरेंट्स सिक्योरिटी कह लीजिए, करियर की बात कह लीजिए, वो किसी भी तरह से बच्चे को
उन जगह भेजना चाहते हैं जहाँ से उसका करियर सिक्योर हो जाए, एक अच्छा वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। तो जो मेजर चंक है, जिन घरों में पैसे, हमने एक एपिसोड में बात की थी, जिन घरों के पास पैसे हैं उनको बच्चों को लेके आना चाहिए, पर वो पेरेंट्स मोस्टली उस एज ग्रुप में 7th 8th क्लास में बच्चे को उन सेंटर्स में भेज देते हैं। अगर आप उनका सिलेबस देखेंगे जो वो स्कूलों में पढ़ते हैं, उसके अलावा आप हैरान हो जाएंगे, उनके पास सिर खुजाने का टाइम नहीं है। फुटबॉल में कैसे आएंगे या स्पोर्ट्स में कैसे आएंगे? पेरेंट्स को क्या एडवाइस है आपकी? ये तो वैसे तो आजकल जितने भी पेरेंट्स हैं वो सब पढ़े लिखे हैं तकरीबन। उनको पता भी है भी एक बच्चे की अगर बेसिक हेल्थ अच्छी है तो वो ज़्यादा देर तक पढ़ सकेगा। हाँ, हेल्थ इज़ वेल्थ, वी से। ठीक है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो अगर उसकी कमर ही दुख रही है तो वो वीक है, तो वो ज़्यादा देर पढ़ाई कैसे करेगा? अगर बच्चा शाम को, एक माँ बाप 6 से 8 साल बच्चे के ऊपर इतना स्ट्रेस तो नहीं डालते 10th की एज तक, जब तक बच्चा 10 साल। हाँ, ये रफली 7th क्लास में बच्चा 11-12 साल की, ठीक है, उसमें इतना ज़्यादा लोड नहीं डालते। तो अगर बच्चा, वैसे भी पेरेंट्स बच्चे को शाम को 1-2 घंटे के लिए ग्राउंडों में, पार्क में लेके जाते हैं, तो अगर वो बच्चे, जैसे मैंने आपको कहा है सिलेक्टेड बच्चे, अगर वैसे बच्चे वहाँ फुटबॉल में जाते हैं खेलने के लिए, अगर वो 7 साल से 10 साल तक 3 साल उस एरिया में रहते हैं और 3 साल 4 साल अगर वो उस एक्टिविटी को केज में, उस केज में रोज शाम को लगा लेते हैं 3 साल, तो मैं समझता हूँ, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ भी वो बच्चे कहेंगे हमने पढ़ाई नहीं करनी, हमने फुटबॉल खेलना है। क्योंकि पेरेंट्स को एक और इनसिक्योरिटी हो जाएगी बच्चे नहीं, मैं बता रहा हूँ कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे। क्योंकि देखिए, मैं बता रहा हूँ, अगर बच्चा 6-7 साल का बच्चा कुछ बेसिक्स के ऊपर ध्यान देता है अपनी, अंडर ए वेरी गुड कोच, वो 2-3 साल में इस काबिल हो जाता है भी उसके सिम्टम्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं भी वो बच्चा फुटबॉल में एक्सेल कर सकता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है भी बच्चों को, एक तो वो पेरेंट्स बहुत लेट लेके जाते हैं ग्राउंडों में, जब उनकी एज निकल जाती है, उस एज में बेसिक्स की डेवलप होने की गुंजाइश। क्या आइडियल एज है एक फुटबॉल प्लेयर को अगर पेरेंट्स को लेके जाना? देखिए, एक बच्चे को फुटबॉल तो इंट्रोड्यूस 6 साल 5 साल 6 साल की उम्र में हो जाना चाहिए, मतलब ग्राउंड जाना शुरू हो जाना चाहिए, ये बॉल को फील कर ले। राइट। अगर वो 7-8 साल में भी जाता है अपने एरिया में, मोहल्ले में, या किसी पार्क में, या किसी एकेडमी में, ग्राउंड में, तो अगर वो 2-3 साल वहाँ लगा लेता है शाम को रोज 1.5-2 घंटे एक बॉल के साथ, आप देखिए एक बच्चा एक सीरियस ट्रेनिंग कर रहा है वहाँ पे उस ग्राउंड में, अंडर ए गुड कोच, उसकी सुपरविजन में। अगर वहाँ 30 बच्चे हैं तो वहाँ 30 बॉल पड़े हैं, तो उसने 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में बॉल को कितना बार बॉल को टच कर लेना, कितना फील कर लेना है। तो अगर उसने 1-2 साल उसको कर लिया, अगर उसकी बॉडी की क्वालिटीज फुटबॉल के लिए जो चाहिए ठीक हैं, तो मैं समझता हूँ कि भी वो 2 साल वहाँ 3 साल लगाएगा, तो उसके बाद मेरे को लगता है वो कोच, पेरेंट्स खुद फील करने लग पड़ेंगे भी मेरे बच्चे को मैंने खेलना ही, भेजना ही फुटबॉल में है, इसको तो आप ये कह रहे हैं फुटबॉल। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, वो हम उसको अगर यूज़ करने पे आए सही तरीके से, तो हम टैलेंट को निकाल सकते हैं, निखार सकते हैं, और देश में फुटबॉल को या सभी स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे सकते हैं। बिल्कुल 100%। तो हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। आप देख लो ना, आप चंडीगढ़ निकल जाओ, आप किसी भी स्कूल में निकल जाओ शाम को, किसी भी स्कूल में चल जाओ, किसी भी कॉलेज में चल जाओ, हम चंडीगढ़ में रहते हैं, यहाँ की बात करें तो किसी ग्राउंड में शाम को देख लो और कोई आपको नज़र आ जाए तो कोई नहीं खेला। घूमने वाले होंगे, कुछ फन क्रिकेट खेल लेंगे, कुछ फन के लिए वॉलीबॉल खेलेंगे, मतलब वो सीरियसनेस जो आप कह रहे हैं वो भी बच्चे नहीं होंगे, वो भी बड़े लोग बड़े होंगे। तो जो हमारी प्रॉब्लम बेबी लीग्स या यूथ लीग को लेके है, उसका सोल्यूशन ये आप
सजेस्ट कर रहे नहीं, हैं? हमारे को सारे देश भर में सारे इसको ये करना जरूरी है, करना ही पड़ेगा। और आप देख लीजिए, हम्म आप देख लीजिए आने वाले टाइम में हम्म हमारी गवर्नमेंट और हमारी फेडरेशन, उनको इस तरफ जाना ही पड़ेगा अगर फुटबॉल में हमने वर्ल्ड कप स्टेज पे कुछ परफॉर्म करना है। बस वही रोड मैप की हम बात कर रहे हैं, तो एक रोड मैप का पहला स्टेप ये है, पहला यही है, बेसिक स्टेप सबसे बड़ा। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म से, बड़े स्टेडियम्स हमारे को किस लिए चाहिए? बड़े स्टेडियम्स हमारे को चाहिए कोई बड़ा इवेंट करने के लिए। ये क्वेश्चन है, मैं इस पे आऊंगा आपके पास, इस क्वेश्चन पे भी स्टेडियम्स की जरूरत है या नहीं। ओके, तो अभी तो जो हमारा मेन मुद्दा सवाल था, कैसे बच्चों को एक पूल को तैयार किया जाए, जिसका आपने जवाब दिया। बिल्कुल। पाजी, व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, सिर्फ एग्जांपल बिल्डिंग मोर स्टेडियम्स, या बिल्डिंग सिर्फ एग्जांपल 10,000 और 15,000 ग्रास रूट कोचेस, अगर हमें इंडियन फुटबॉल को डेवलप करना है? और हाइपोथेटिकली मैं आपसे बोलूँ, आपको अगर मैं 1,000 करोड़ रुपए अरेंज होते हैं, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे भारतीय फुटबॉल को नई दिशा देने के लिए, एक बेहतर मुकाम पे पहुंचाने के लिए, और वर्ल्ड कप में रेडी करने के लिए कहाँ लगाएंगे? क्या आपका पहला स्टेप होगा, और क्या स्टेप ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को या जो लोग इससे इन्वॉल्व हैं फुटबॉल में, उनको लेना चाहिए? संजय जी, जो बड़े स्टेडियम हैं वो हमारे को किस लिए चाहिए? वो हमारे को इसलिए चाहिए होते हैं भी हमने कोई बड़ा इवेंट करना है वहाँ पे, राइट। तो उस इवेंट में अगर फुटबॉल का स्टेडियम बनता है तो उसमें फुटबॉल के प्लेयर खेलेंगे, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अगर बड़ा स्टेडियम हमने बनाया, उसमें खेलने तो फुटबॉल ही है, राइट। तो हमारे पास फुटबॉलर ही नहीं है। अगर हमारे पास फुटबॉलर ही नहीं है तो वो स्टेडियम हमारे को बनाने का क्या फ़ायदा? इसमें कोई शक नहीं है भी हमारे को बड़े इवेंट करने के लिए स्टेडियम्स चाहिए, लेकिन हमारा ज़्यादा फोकस आपकी सेकंड बात की तरफ होना चाहिए, जो आपने बोला भी ग्रास रूट पे हमारे को 10,000, 15,000 या 50,000 या 1 लाख बच्चों को इन्वॉल्व करना है फुटबॉल में। तो कोचेस चाहिए हमें, और वैसे कोचेस चाहिए हमारे को। एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटबॉल फैमिली बनानी है, जिसमें कई लाख बच्चे फुटबॉल खेले, कई थाउजेंड्स क्वालिफाइड कोचेस चाहिए, वॉलंटियर्स चाहिए, और स्कूल टीचर्स चाहिए इन्वॉल्व हों, जो लाइसेंस पास करें, और पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है। इनकी हमारे को ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये वॉर लेवल का एफर्ट है। ये स्मॉल साइड गेम्स के लिए जो गुड क्वालिटी ग्राउंड्स हैं वो ज़्यादा चाहिए, फुटबॉल चाहिए, अच्छी क्वालिटी का इक्विपमेंट्स चाहिए, ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व करने, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब ये चीज़ हो जाएगी तो क्वालिटी प्लेयर्स आ जाएंगे, तो बड़े फुटबॉल स्टेडियम का फ़ायदा हम तभी ले पाएंगे। वहाँ पे खेलना तो इन्हीं बच्चों ने ही। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे ग्रास रूट कोचेज हमारे पास 10 से 15,000 इतने आप वहाँ लगाना चाहोगे? वो बिल्कुल, मैं कहूँगा पहली बात तो बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को इन्वॉल्व करना है, छोटे एज बच्चों को, जो सही एज हो। वहाँ गुड क्वालिटी इक्विपमेंट्स देने हैं, वहाँ पे क्वालिटी कोचिंग होनी चाहिए, उनका जो प्रोग्राम है वो सारा शाम को इवनिंग का शेड्यूल सेम होना चाहिए एज अकॉर्डिंगली। तो उसके बाद बड़े स्टेडियम के बारे में सोचना चाहिए भी हमारे को ये स्टेडियम्स की जरूरत है जब आपके पास उनको यूज करने के लिए ऐसे क्वालिटी के प्लेयर हो जाएंगे। अगर मान लो हमने इंडिया में एक बड़ा टूर्नामेंट करवाना है, तो बड़ा स्टेडियम बना के आप देखिए, एक बड़ा स्टेडियम बनाना हो तो कम से कम आपको 2-3 हज़ार करोड़ रुपए तो उसमें ही लग जाएंगे, एक मैसिव स्टेडियम। जैसे अभी एक आसाम में बना रहे हैं, वो 800 करोड़ के आसपास उसका 800 करोड़। जब मान लो अगर आपका 1,000 करोड़ रुपए एक स्टेडियम के ऊपर वेस्ट हो जाता है, तो दूसरी तरफ आप ग्रास रूट के प्रोग्राम को देखो, आप कितने बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हो। मैं समझता हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा यूजफुल है। पहले हमारी रिक्वायरमेंट है कोचेज की और बच्चों को इन्वॉल्व करने की। बिल्कुल ठीक। भाजी, एक हर फुटबॉल जो खेलती हैं कंट्रीज, उनका एक स्टाइल है, एक आइडेंटिटी है। सिर्फ एग्जाम्पल स्पेन का, जैसे आपने वर्ल्ड कप में देखा, पोजेशन स्किल है, उनकी आइडेंटिटी है। स्पेनिश फुटबॉल मतलब पोजेशन।
अगर मैं जर्मनी को देखूं तो इंटेंसिटी है, मतलब पूरी पागलपन के साथ खेला जाता है फुटबॉल। जापान डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन उनका हर जगह दिखता है, ग्राउंड के अंदर भी बाहर भी। जापानीज़ जितने दर्शक जाते हैं वो इवन गंद भी साफ कराते हैं, इस लेवल का डिसिप्लिन है किसी और देश में भी जाके। हमारी आइडेंटिटी क्या है, इंडियन फुटबॉल की क्या आइडेंटिटी है? जहाँ तक मेरी समझ है, मैं समझता हूँ कि हमारे को इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो आप कहना चाह रहे हैं स्पेन जैसा बॉल पोजीशन जैसे आपने स्पेन का बोला, बिल्कुल। स्पेन में जो फुटबॉल में क्रिएटिविटी है, जो उनका बॉल पोजीशन है, वो फुटबॉल मैच जीतने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने बोला जर्मनी, उनका जो इंटेंसिटी है, स्ट्राइकिंग इंटेंसिटी है, Yes. वो जर्मन जैसे Attack, चाहिए, attack, अटैक की, yes, वो बिल्कुल। जर्मन की चाहिए। बिल्कुल। जो डिसिप्लिन्ड डिफेंसिव वॉल जैसे जापानीज बनाते हैं, वो हमारे को डिसिप्लिन जापान का जैसे। चाहिए। तो ये सब चीज़ें मिला के इकट्ठी इंडियन फुटबॉल मिला में के इंडियन फुटबॉल में होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं अभी हम किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी इंटरनेशनल लेवल पे कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे।